जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। ये जो पेपर है आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी बीए 6 सेमेस्टर होम साइंस का ये प्रश्न पत्र है। पेपर का नाम है आपके डायटिक्स एंड थ्योरेटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, 2023-24 सत्र में इसका एग्जाम हुआ है। चलिए ध्यान रखेंगे। अच्छा, आपके इसमें 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और आपको 2 घंटे का समय दिया गया था। ठीक है, चले आप लोगों के इसमें 75 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं आपके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग बिना कमेंट के चले जाते हैं। किसी 75 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं बता करके नहीं जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा ज़रूर। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रश्न पत्र को देख रहे हैं तो व्हाट्सएप पर आपके दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, ताकि वो भी अपना आंसर की मिला लें, जो भी आपके राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्रा हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड कर दीजिएगा इसे। और आगामी एग्ज़ाम जिनका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ठीक है, जिन कॉलेज में अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र रहेगा। एकदम बिल्कुल आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे। ठीक है, चलिए जिनका एग्ज़ाम हो गया वो अपना आंसर की मिला लेंगे कितने प्रश्न सही हुए हैं। पहला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? अपर्याप्त पोषण का अर्थ है। अपर्याप्त पोषण का अर्थ होता है आहार की मात्रात्मक कमी और आहार की गुणात्मक कमी दोनों। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आपका पहले का। दूसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया था, ध्यान देंगे। डाइटिशियन के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का ज्ञान आवश्यक है? तो जो डाइटिशियन होते हैं उनको आहार एवं पोषण विज्ञान का जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है, दूसरे का सी ऑप्शन राइट है। चले, मैंने जितने भी मॉडल पेपर आपको कराए हैं उसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो जिनका एग्जाम बाकी है प्लेलिस्ट में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका प्लेलिस्ट का लिंक है पेपर 1 और पेपर 2 का। ठीक है, दोनों का है। तो आप लोग इस क्लास को अटेंड करने के बाद आप उस क्लास को भी अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने और भी पेपर सॉल्व कराए हैं और मॉडल पेपर भी दिए हैं। चले, तीसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? आहार चिकित्सा में किस स्वरूप में आहार प्रयोग किया जाता है? तो मृदु आहार, सौम्य आहार और तरल आहार। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका तीसरे का। चले, प्रश्न नंबर 4 क्या पूछा गया है? पूर्ण तरल आहार है, फुल लिक्विड डाइट इज। ठीक है, पूर्ण तरल आहार क्या है? नींबू पानी है, नारियल है, दाल का पानी है, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, चौथे का डी ऑप्शन आपका राइट है। इस प्रश्न पत्र में आपके ज़्यादातर डी ऑप्शन राइट वाले हैं। ठीक है, चले, प्रश्न नंबर 5 क्या पूछा गया है? नरम आहार से तात्पर्य उस आहार से है जो जिसकी बनावट मुलायम हो, कम रेशे युक्त हो, आसानी से पच सके। ठीक है, ये तीनों होना चाहिए। डी ऑप्शन राइट है आपका पांचवे का। चलिए, प्रश्न नंबर 6 देखेंगे हमारा क्या पूछा गया है? सौम्य आहार की विशेषताएं हैं। सौम्य आहार की विशेषताएं क्या होती हैं? वसा की कम मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, मसालों की कम मात्रा होनी चाहिए और रेसे की कम मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका छठे का। प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा गया है इसमें, गैस्ट्रोस्टमी विधि में भोजन प्रदान किया जाता है सीधे अमाशय में, छोटी आंत में या फिर यकृत में? तो ये डायरेक्ट इन स्टमक। ठीक है, सीधे अमाशय में दिया जाता है। ये ऑप्शन राइट है आपका सातवें का। प्रश्न नंबर 8 क्या पूछा गया है? नली द्वारा भोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, क्या क्या आता है आपका? तो आपका आता है इसमें नीसोगैस्ट्रिक विधि। ठीक है, गैस्ट्रोस्टमी विधि, और आपका आता है जेजिस्ट्रोस्टमी विधि। ठीक है, जेजिस्ट्रोस्टमी विधि। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये आपके तीनों आते हैं। डी ऑप्शन राइट है आपका आठवें का। चलिए, प्रश्न नंबर 9 देखेंगे हमारा क्या पूछा गया है? मोटापा के कारण किन बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है? यदि आपका मोटापा बढ़ेगा तो आपको डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है, हार्ट डिजीज हो जाएगा यानी हृदय रोग हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सभी हो जाएंगे। डी ऑप्शन राइट है। इन सभी को काफ़ी एक्सप्लेन करके मैंने बताया है मॉडल पेपर में। ठीक है, तो ज़रूर जा कर के देख लेंगे। प्रश्न नंबर 10 क्या है? कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता किस रोग में होती है? तो क्वाशियोरकर में होती है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 11 पूछा गया था, ज्वर के प्रकार हैं यानी बुखार कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए ये दोनों हैं। ठीक है, आपका एक्यूट बुखार भी होता है, क्रोनिक बुखार भी होता है। ठीक है, चले, सी ऑप्शन राइट है आपका 11 का।
प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा गया था, पेचिश रोकी या सही की जा सकती है। तो देखिए इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट के संतुलन द्वारा भी किया जा सकता है और अधिक शर्करा युक्त भोजन द्वारा भी, लेकिन बेस्ट आंसर आपका ए होगा। ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चले प्रश्न नंबर 13 क्या पूछा गया है, हृदय संबंधी बीमारी है। हृदय संबंधी बीमारी क्या है, देखिए एस्थेरोस्क्लेरोसिस भी होता है और उच्च रक्तचाप, ये हाइपरटेंशन भी होता है और आपका एथेरोस्क्लेरोसिस भी। ठीक है, आपका सी ऑप्शन राइट है दोनों। और ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है इससे आगे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और इस प्रश्न पत्र में भी उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया था, मधुमेह रोगी में जब रोगी को अधिक भूख या प्यास लगती है तो उस स्थिति को कहते हैं, तो उस स्थिति को ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका। ये सभी मॉडल पेपर में पढ़ाया गया, जरूर जाकर देख लेंगे भैया, काफ़ी शानदार तरीके से एक्सप्लेन करके। चले 15 नंबर प्रश्न आपको क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा आहार पेप्टिक अल्सर में दिया जाता है। तो पेप्टिक अल्सर में म्यूलेन ग्रांट डाइट दिया जाता है। ठीक है, आपका सी ऑप्शन राइट है आपका, ध्यान देंगे ग्रांट लिखा है। चले अगला प्रश्न देखेंगे, 16 नंबर प्रश्न पूछा है, जंक फूड के दुष्प्रभाव हैं। यानी जंक फूड में क्या क्या आते हैं आपके, देखिए जो पिज्ज़ा है, बर्गर है, फुल्की, चाउमीन, टिकिया, मोमोस वगैरह, ये सभी क्या है आपके, ये सब आपके जंक फूड में आते हैं। जंक फूड को स्लो पॉइजन बोला जाता है, ये धीरे धीरे आपको रोगी बनाते हैं। ठीक है, तो जंक फूड से बहुत दूर रहिए आप लोग। और ये पूछ रहा है वही जंक फूड आपके शरीर पर क्या प्रभाव डालते हैं, तो हाई कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, उच्च कोलेस्ट्रॉल होता है, मोटापा होता है, यकृत संबंधी बीमारी भी होती है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए 17 नंबर प्रश्न पूछा है, जंक फूड वह आहार है जिसमें उच्च स्तर होता है। तो जंक फूड में सबसे ज़्यादा क्या होता है, फैट्स होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका 17 का। चलिए प्रश्न नंबर 18 क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ फास्ट फूड नहीं माना जा सकता है। तो देखिए इसमें चिप्स पैकेट, बर्गर, समोसा, ये आपके क्या हैं, ये फास्ट फूड में आते हैं, लेकिन इडली आपका फास्ट फूड में नहीं आता है। ठीक है, चले सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा गया है, BMR का पूरा नाम है। तो इसका पूरा नाम होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, बी ऑप्शन राइट है 19 का। चलिए प्रश्न नंबर 20 क्या पूछा गया था आपका, इसमें आधारीय चयापचय दर निम्न स्थितियों में कम हो जाती है। किस स्थितियों में, तो हाइपोथायराइडिज्म में, और निद्रावस्था में, वृद्धावस्था में। ठीक है, स्प्लीन स्टेज और ओल्ड स्टेज में होता है। डी ऑप्शन राइट है आपका 20 का। चलिए प्रश्न नंबर 21 क्या पूछा गया है, एक मोटे व्यक्ति के आहार में सेलुलोज की मात्रा अधिक होनी चाहिए क्योंकि यह आहार की मात्रा बढ़ाता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है 21 का। चलिए प्रश्न नंबर 22 क्या पूछा गया है, मोटापे के आहार वर्ग में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। मोटापे के आहार वर्ग में मक्खन, घी और मलाई नहीं सम्मिलित किया जाना चाहिए। ठीक है, जो मोटे व्यक्ति हैं उनके इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 23 क्या पूछा गया है, सोडियम निषिद्ध आहार की सलाह दी जाती है, किस रोग में दी जाती है, अतिसार में दी जाती है। ठीक है, अतिसार माने डायरिया। ठीक है, नाम सुने होंगे आप लोग, सी ऑप्शन राइट है आपका 23 का। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, क्या पूछा गया है भैया, विनिलिंग डायरिया का आशय है। विनिलिंग डायरिया का आशय होता है दूध छुड़ाने की वजह से हुआ डायरिया। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका 24 का। चलिए प्रश्न नंबर 25 पूछा गया है, निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग मोटापा नापने के लिए किया जाता है। तो देखिए इसमें जो बायोमीटर है इससे मोटापा नापा जाता है। ठीक है, 25 का सी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, ये बायोमीटर है कि नहीं, क्योंकि देखिए थर्मामीटर बुखार नापा जाता है, और कैलिपर्स तो आप लोग जानते हैं फिजिक्स में यूज होता है इसका। ठीक है, लेकिन ये बायोमीटर है कि नहीं है, या फिर डी वाला ऑप्शन है, इसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है। आप लोग कमेंट करके बताइए तो 25 का ऑप्शन नंबर 25 का इनमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे बायोमीटर, मुझे 100% जहाँ तक मैं श्योर हूँ सी ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए 25 का।
प्रश्न नंबर 26 क्या है आपका, डायरिया के प्रकार हैं। डायरिया कितने प्रकार के होते हैं या फिर कैसा होता है डायरिया। तो डायरिया देखिए तीव्र व दीर्घकालिक अतिसार है, ठीक है। तेज बुखार होता है और लंबे समय तक डायरिया आपको रहता है, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन राइट है 26 का। प्रश्न नंबर 27 क्या आपका पूछा गया है इसमें। 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से प्रकार का उपर्युक्त है वजन घटाने के लिए। यानी वजन घटाने के लिए इनमें से कौन सा सबसे उपयुक्त है दोनों में से। तो देखिए जो प्रोटीन युक्त आहार है और फाइबर युक्त आहार है, ये दोनों लेना चाहिए, ठीक है, वजन घटाने के लिए। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 28 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कब्ज का प्रकार नहीं है। कब्ज का प्रकार क्या नहीं है, मरोड़ वाला कब्ज, मनोवैज्ञानिक कब्ज होता है, सामाजिक कब्ज, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा गया है आपका, ठीक है। कब्ज का प्रकार नहीं है, ठीक है, सोशल, ठीक है, सोशल कंसेप्शन। सी ऑप्शन राइट है आपका 28 का। चलिए 29 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, अल्प सोडियम आहार निम्न में से किस रोग में दिया जाता है। अल्प सोडियम आहार आपका हृदय रोग में भी दिया जाता है और किडनी रोग में भी दिया जाता है, यानी वृक्क रोग में भी हृदय रोग में भी, ठीक है, किडनी डिजीज और हार्ट डिजीज। सी ऑप्शन राइट है आपका 29 का। चलिए प्रश्न नंबर 30 क्या पूछा गया है, न्यून भार की स्थिति कब उत्पन्न होती है। न्यून भार की स्थिति उपवास के दौरान, भोज्य पदार्थों का त्रुटिपूर्ण चुनाव और गंभीर रोग, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है आपका 30 का। प्रश्न नंबर 31 क्या पूछा गया है, शरीर में भोज्य पदार्थों के टूटने तथा नए पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से कहते हैं, क्या कहते हैं। तो चयापचय कहते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म। ये ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 32 क्या पूछा गया है, शरीर को मात्र रोगी के सॉरी इसमें थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट मैं इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ, ठीक है। चले अब सही है। चले, शरीर को मात्र रोगी से बचाकर रखना अथवा अशक्त न होना ही अस्वस्थ नहीं है, अपितु स्वास्थ्य से अभिप्राय संपूर्ण भौतिक, मानसिक एवं सामाजिक अवस्था से सामाजिक अवस्था में स्वस्थ रहने से है। तो यह किसने कहा था भैया, तो यह कहे थे आपके, ये किसके द्वारा कहा गया था, ठीक है, बताइए किसके द्वारा कहा गया था। जे.एस. विलियम्स के द्वारा, हैंडफील्ड के द्वारा या विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कहा गया था, ठीक है। 32 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 33 क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 33 है, आहार चिकित्सा के सामान्य उद्देश्य हैं। आहार चिकित्सा के सामान्य उद्देश्य क्या है, रोगों से बचाव, स्वास्थ्य बनाए रखना, उत्तम पोषण स्तर बनाए रखना। डी ऑप्शन राइट है आपका 33 का। चलें प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है, पथ्यापथ्य को माना जाता है। पथ्यापथ्य को विज्ञान माना जाता है। बी ऑप्शन राइट है आपका 34 का। चले प्रश्न नंबर आपका 35 क्या पूछा गया भैया, ध्यान देंगे, ट्यूब द्वारा पोषण किस अवस्था में दिया जाता है। ट्यूब द्वारा जो पोषण है यह आपका रोगी के गले में कष्ट होने पर, बेहोशी होने पर, पैरालिसिस होने पर, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 35 का। प्रश्न नंबर 36 क्या पूछा गया है, सामान्यतः किए जाने वाले उपचारात्मक परिवर्तन कौन कौन से हैं। पौष्टिक तत्वों की मात्रा में परिवर्तन, बनावट में परिवर्तन और रेशे की मात्रा में परिवर्तन। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 37 है, रोगावस्था में वैकल्पिक पोषण विधि है, क्या है। अंतःशिरीय पोषण विधि है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है 37 का। चलिए प्रश्न नंबर 38 क्या है आपका, नासिका अमाशयी पोषण के अंतर्गत पोषण फार्मूला है, क्या है। उच्च कैलोरी युक्त आहार है, उच्च कैलोरी व सामान्य प्रोटीन युक्त आहार है, उच्च प्रोटीन व उच्च कैलोरी युक्त आहार है, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है आपका 38 का। प्रश्न नंबर 39 क्या पूछा गया है, जब भोजन सीधे नसों में दिया जाता है तब यह कहलाता है। तो अंतःशिरीय पोषण कहलाता है। सी ऑप्शन राइट है 39 का। प्रश्न नंबर 40 क्या पूछा गया है, कौन से पोषक तत्व, ठीक है, कौन से पोषक तत्व अंतःशिरीय विधि द्वारा दिए जाते हैं। विटामिन तथा खनिज लवण, ठीक है, जल तथा इलेक्ट्रोलाइट भी दिए जाते हैं, कार्बोज तथा
इमल्सिफाइड भी दिए जाते हैं, इमल्सिफाइड वसा जो होता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यहाँ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है ये, केवल 40 ही प्रश्न है क्या इसमें। चलिए प्रश्न नंबर 41 आपका क्या पूछा गया है, ज्वर की स्थिति में 7% बढ़ जाता है। देखिए ज्वर की स्थिति में 7% आपका ICMR बढ़ जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है आपका। देखिए अभी जो मैंने उधर आपको पढ़ाया है उसमें PDF में केवल 40 प्रश्न ही ऐड हुए थे, ठीक है। आपके 75 क्वेश्चन है, तो फिर से आपका प्रश्न नंबर 41 से जोड़ा गया है PDF, ठीक है। इसलिए दोबारा मुझे क्लास रोक करके बनाना पड़ा, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 42 क्या है आपका, निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न होती है, यानी डिहाइड्रेशन कब होता है, तो वमन होने पर, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है आपका 42 का। प्रश्न नंबर 43 क्या पूछा गया है, एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण हैं आरामदायक जीवन, अधिक कैलोरी युक्त आहार का सेवन, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएंगे, सी ऑप्शन राइट है आपका 43 का। प्रश्न नंबर 44 क्या पूछा गया है, उच्च रक्तचाप के कारण है, यानी हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्या है, तो मानसिक तनाव है, यानी आप जब टेंशन लेंगे, ठीक है, मेंटल स्ट्रेस, जब आप टेंशन लेंगे तो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। धूम्रपान, मदिरापन, ठीक है, वंशानुक्रम, ये सभी हो जाएंगे, यानी आपको आपके पापा को, आपके बाबा को, ठीक है, आपके पीढ़ियों में किसी को ब्लड प्रेशर था तो वो आप में भी उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक रहा करिए आप सभी लोग। चलिए प्रश्न नंबर 45 क्या पूछा गया है, कब्ज के रोगी के आहार में कौन सा भोज्य पदार्थ शामिल करना चाहिए, तो कौन सा भोजन पदार्थ शामिल करना चाहिए, साबुत दालें, दलिया, नाशपाती एवं अमरूद, ठीक है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका 45 का। प्रश्न नंबर आपका 46 पूछा गया है, ये सभी प्रश्न आपके मॉडल पेपर में थे, ठीक है। काफ़ी एक्सप्लेन करके आपको बताया गया था। व्यक्ति का रक्तचाप सामान्य कहलाएगा यदि अनुशीथीलन एवं प्रंकुचन दाब है जब, तो 120/80, ठीक है। ये ऑप्शन राइट है आपका 46 का। चलिए प्रश्न नंबर 47 देखेंगे, आपको क्या पूछा गया है, मधुमेह से पीड़ित रोगियों के लिए उपचार निम्नलिखित में से किस प्रकार से किया जा सकता है, तो इंसुलिन आहार द्वारा, नियमित व्यायाम द्वारा और इंसुलिन द्वारा भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका 47 का। चले प्रश्न नंबर 48 देखेंगे, क्या पूछा गया है, दीर्घकालीन ज्वर है, यानी लंबे समय तक आपका बुखार कौन सा रहता है, बताइए कौन सा बुखार रहता है भैया, बिल्कुल। चले तपेदिक, ठीक है, 48 का ए ऑप्शन राइट है। तपेदिक दीर्घकालिक ज्वर है, दीर्घकालिक बुखार है भैया, ठीक है। चले 49 नंबर प्रश्न है, एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी आपका 98 इन तीनों में नहीं दिया है, केवल ऑप्शन नंबर बी में दिया है, और बी में दिया है तो 98.44 दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बी ऑप्शन जिन्होंने लगाया उनको पूरा नंबर मिलेगा, 49 का बी ऑप्शन राइट। प्रश्न नंबर 50 है, क्षय रोग में किस प्रकार का ज्वर होता है, यानी जब आपको TB रोग हो जाता है, तो सॉरी आपको ना हो ऐसा, ठीक है, मैं केवल समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। जब किसी को TB रोग हो जाता है तो उसका जो बुखार है वो होता है, जब TB रोग में बुखार कैसा होता है, लंबे समय तक रहता है, थोड़े समय के लिए, तो जो TB रोग होता है उसमें दीर्घकालिक ज्वर होता है, ठीक है। ये ऑप्शन राइट है आपका 50 का। प्रश्न नंबर 51 क्या पूछा गया है आपका, पेक्टिक अल्सर के कारण है, पेक्टिक अल्सर के कारण क्या है, वंशानुक्रम तथा मानसिक तनाव, चाय कॉफ़ी और एल्कोहल का अधिक प्रयोग, अमाशय की अम्लीयता में वृद्धि, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 51 का। चलिए प्रश्न नंबर 52 क्या पूछा गया था, 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मोटापे का कारण नहीं है। देखिए यहाँ निगेटिव प्रश्न पूछा है, नहीं है, मोटापे का कारण क्या नहीं है। देखिए आपकी एज होती है, आपकी आयु तो एकदम इसमें इन्वॉल्व है, आपका आर्थिक स्तर, ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस आपका कैसा है, ज़्यादा पैसा रहेगा भैया तो बिना मतलब के खाएंगे उल्टा सीधा, तो भी मोटापा होता है। अत्यधिक भोजन ग्रहण करने से भी होता है, ठीक है। लेकिन जो धर्म है आपका,
जो आपका रिलीजन है इसके कारण आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। 52 का बी ऑप्शन राइट है आपका। चले प्रश्न नंबर 53 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। प्रोटीन के अच्छे स्रोत क्या हैं, दूध, अंडे तथा बादाम। ये ऑप्शन राइट है आपका 53 का। जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं विटामिन सी के ये अच्छे स्रोत होते हैं, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 54 क्या पूछा गया है, गुर्दे के विकार में आहार के सिद्धांत क्या है। गुर्दे के विकार में यानी गुर्दे के रोग में आहार यानी खाने का क्या सिद्धांत है। तो आपका अगर गुर्दे की बीमारी में, ठीक है, जो आहार होता है यह वर्जित प्रोटीन तथा उच्च कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार होता है। बी ऑप्शन राइट है 54 का। चलिए प्रश्न नंबर 55 क्या है आपका, पेक्टिक अल्सर के कारण है। पेक्टिक अल्सर के कारण क्या है, वंशानुक्रम तथा मानसिक तनाव, एल्कोहल, चाय और काफ़ी, मसालों का अत्यधिक प्रयोग, ठीक है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 55 का। प्रश्न नंबर 56 क्या आपका पूछा गया है, मधुमेह यानी डायबिटीज, ठीक है। मधुमेह यानी डायबिटीज शुगर से पीड़ित रोगी के आहार में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। क्या नहीं शामिल किया जाना चाहिए भैया, तो चीनी, गुड़ तथा आइसक्रीम, ठीक है। देखिए एकदम आसान भाषा में आप समझेंगे तब बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। मधुमेह पढ़ेंगे, डायबिटीज़ पढ़ेंगे तो पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं। डायरेक्ट आप एकदम समझ लीजिए शुगर जिसको हो गया है, ठीक है। मधुमेह माने शुगर हो गया है किसी व्यक्ति को, तो शुगर वाले व्यक्ति को चीनी, गुड़, आइसक्रीम नहीं खिलाना चाहिए। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जब मैं मॉडल पेपर पढ़ाता हूं तो उसमें भी आपको मैं कोशिश करता हूं एकदम सरल भाषा में पढ़ाऊं ताकि आपको ज़िंदगी भर ये सारी बातें याद रहेंगी, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 57 क्या है, एथेरोक्लोरोसिस डैश से संबंधित है। देखिए मैंने शुरू में कहा था कि देखिए एथेरोक्लोरोसिस जो है, ये आगे आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा इससे, और पूछा भी है। हालांकि मैंने प्रश्न पत्र पहले देखा था, ठीक है। तो शुरू में जब मैंने पढ़ाया है आपको, पहले दूसरे नंबर पे था प्रश्न, तो ये एथेरोक्लोरोसिस जो है ये आपके गुर्दे रोग से संबंधित है, ठीक है। 57 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। चले 57 का ऑप्शन नंबर ए राइट है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 58 देखते हैं आपको क्या पूछा गया है। अग्नाशय ग्रंथि की विशेष कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। तो अग्नाशय ग्रंथि की जो कोशिकाएं होती हैं वह इंसुलिन का स्राव करती हैं। ये ऑप्शन राइट है 58 का। मैंने कहा था ये 100%, ये मेरी गारंटी है कि ये प्रश्न आएगा, ठीक है। ये बहुत कॉमन प्रश्न है, बहुत नॉलेजेबल प्रश्न है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए कम रेशे युक्त आहार देने चाहिए। कम रेशे युक्त आहार किसमें देना चाहिए भैया, तो जब आपको तीव्र अतिसार तथा पेचिश हो तब कम रेशे युक्त आहार देना चाहिए। डी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 60 क्या पूछा गया है, जब शरीर का तापक्रम बढ़ता है तब निम्नलिखित में से किसमें टूट फूट होती है। तो कोशिकाओं में टूट फूट होती है। 60 का बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 61 क्या पूछा गया है, कब्ज से पीड़ित व्यक्ति के आहार में कौन से खाद्य पदार्थ देना चाहिए। तो क्या देना चाहिए, चोकर युक्त आटा, अमरूद तथा सेब और साबुत दालें, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है आपका 61 का। चलिए प्रश्न नंबर 62 क्या पूछा गया है, कैंपनर आहार किस बीमारी में दिया जाता है। तो कैंपनर आहार ट्यूबर, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस में दिया जाता है। डी ऑप्शन राइट है आपका 62 का। प्रश्न नंबर 63 क्या पूछा गया है, किस ग्रंथि से निकलने वाले अधिक रक्तस्राव अधिक स्राव के कारण व्यक्ति दुर्बल हो जाता है। बताइए किस ग्रंथि से निकलने वाले अधिक स्राव के कारण व्यक्ति दुर्बल हो जाता है। तो थायराइड ग्रंथि से अधिक स्राव होने के कारण जो व्यक्ति हैं वो दुर्बल हो जाएंगे। ए ऑप्शन राइट है 63 का। चलिए प्रश्न नंबर 64 क्या पूछा गया था आपका, निम्न कोलेस्टेरॉल युक्त आहार दिया जाता है। यानी निम्न माने कम मात्रा में, ठीक, कम मात्रा में कोलेस्ट्रॉल युक्त आहार दिया जाता है किसमें, अल्प भार में, कब्ज में और एथेरोक्लोरोसिस में, यानी हृदय संबंधी रोग के बीमारी में भी कम कम कोलेस्ट्रॉल वाला आपको दिया जाता है भोजन, जो भी दिया जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट था। प्रश्न नंबर 65 पूछा गया था, तीव्र अतिसार में किस प्रकार का आहार देना चाहिए। यानी जब तेज बुखार हो तो आहार कैसा देना चाहिए, खाना कैसा देना चाहिए, तरल आहार देना चाहिए। आपको डॉक्टर बोलता है एकदम पतली खिचड़ी बना के दीजिए, लिक्विड डाइट उसे बोलते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है आपका।
चलिए प्रश्न नंबर 66 क्या पूछा गया है, टाइफाइड में सामान्य से कितने गुना प्रोटीन की मात्रा देनी चाहिए। तो देखिए टाइफाइड के सामान्य में, ठीक है, जो आपका प्रोटीन की मात्रा है वो 2 गुनी देनी चाहिए। 66 का ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। चले प्रश्न नंबर 67 है 67, इनमें से कौन सा मधुमेह का लक्षण नहीं है, यानी शुगर का लक्षण कौन सा नहीं है। तो देखिए एनीमिया, सीधे सीधे, ठीक है, 67 का सी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 68 क्या पूछा गया है, किस रोग में कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से अवशोषण नहीं हो पाता। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से अवशोषण किस किस रोग में नहीं हो पाता है भैया, बताइए किस रोग में नहीं हो पाता है। तो हेपेटाइटिस जब आपको हो जाएगा तब आपको कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होगा आपके शरीर में। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 69 है, ज्वर की अवस्था में बीएमआर। तो ज्वर की अवस्था में जो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है यह बढ़ता है। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका, 69 का ये ऑप्शन। प्रश्न नंबर 70 है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है, अग्नाशय द्वारा होता है। ठीक है, इससे संबंधित 2 प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं। 70 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। प्रश्न नंबर 71 आपका पूछा गया है, अतिसार में ORS के अतिरिक्त अन्य कौन सा तरल आहार दिया जा सकता है। कौन सा तरल आहार दिया जा सकता है, जौ का पानी और नारियल, ये दोनों आपके दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। चले प्रश्न नंबर 72 क्या पूछा गया है, मधुमेह नियंत्रित करने के तरीके हैं, यानी शुगर कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। अगर किसी को शुगर हो गया है आपके घर के बगल में या फिर घर में ही किसी को, तो शुगर को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो आहार पर ध्यान देकर, यानी जो खाने पीने वाला चीज़ है उस पर ध्यान दे करके, व्यायाम करके, ठीक है, डेली आपको व्यायाम करना चाहिए, इंसुलिन इंजेक्शन द्वारा भी, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका 72 का। चलिए प्रश्न नंबर 73 है, मधुमेह रोग के लक्षण है, शुगर के लक्षण क्या होते हैं, बहुमूत्रता होता है आपका, अधिक प्यास लगेगा, अधिक भूख लगेगा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है। ये सभी आपको मॉडल पेपर में काफ़ी शानदार तरीके से बताया गया था। क्या होता है जब शरीर का तापमान बढ़ता है, तो जब शरीर का तापमान बढ़ेगा भैया तो आहारीय चयापचय बढ़ जाएगा, प्रोटीन के चयापचय में वृद्धि होगी, एडिपोज ऊतकों का क्षय हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका, 74 का डी ऑप्शन राइट। देखिए हीट वेव चल रहा है आपके, ठीक है, हीट वेव कुछ दिन तक चला है, कितने लोगों की मृत्यु हो गई है, जो आपके 45 साल 50 साल के हैं, हीट वेव से उनकी मृत्यु हो जा रही है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इन सभी बातों का। प्रश्न नंबर 75 क्या है, एक ट्यूबरक्लोसिस के रोगी के लिए कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में आवश्यक है। तो क्या आवश्यक होता है, विटामिन डी आवश्यक होता है। ठीक है, 75 का ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। ठीक है, जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।